हृदय के कितने दरवाजे हैं? और कौन सा दरवाजा देख रहे हैं हम लोग? पहला कौन सा दरवाजा है? कान है क्या? पकड़ो पकड़ो, और एक बार बाजू वाले के कान पकड़ो। अपने नहीं रे, बाजू वाले के पकड़ो रे, बाजू वाले के पकड़ो जल्दी। और अभी मौका है, बाजू वाले पे खुन्नस होगा तो अच्छे से और बोलो उसको, सावधान रहो। क्या सुनते हो? कचरा अंदर मत लेना, समाचार संसार का मत सुनना, प्रभु के वचन को सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी की बुराई दे रहा है तो आपको क्या सवाल पूछना है? क्या सवाल पूछोगे? मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से क्या पूछोगे उसको? क्या मैं? अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बदबूदार ना हो तो कभी भी दूसरों की बुराई को कान मत दो। बुराई सुनने के लिए बहरे हो जाओ। बुराई सुनने के लिए क्या हो जाओ? हालेलुया। क्योंकि किसी और की बुराई अगर आप लोगे तो धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप खुद भी वैसे ही बनते जा रहे हो। देखो हमारे साथ ये हुआ है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अनुभव से कह रही हूँ। ओके, मैं भी दूसरों की बुराई सुनती थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं भी वैसे ही बनती चली गई। बट ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि उनके साथ रिश्ता गहरा होते जा रहा है, दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन हमें पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ गलत जा रहे हैं, तो तुरंत सुधार करना है। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कोई भी आपको वचन के विरुद्ध वाली बात कह रहा है तो उसे मत सुनना, अपने अंदर उस बीज को लो ही मत। क्या करो? अपने अंदर उस बीज को मत लो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो पहला गेट कौन सा है? हृदय में बीज गिरने का पहला द्वार कौन सा है? चलिए थोड़ा लिखेंगे। हृदय, हमारे हृदय को 4 दरवाजे हैं। लिखिए, हमारे हृदय को 4 दरवाजे हैं। पहला हमारे कान। हमारे कान, कान हृदय में बीज गिरने का, कान हृदय में बीज गिरने का सीधा सीधा दरवाजा है। सीधा सीधा दरवाजा है। हमें बहुत ही सावधान रहना है। सावधान रहना है कि हमारे कानों से, हम क्या सुनते हैं। हम क्या सुनते हैं, क्योंकि अगर हमारे कान ईश्वर के वचन को सुनते हैं, ईश्वर के वचन को सुनते हैं, तो वह हम में विश्वास उत्पन्न करते हैं। तो वह हम में विश्वास उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर
अगर हमारे कान संसार का समाचार सुनते हैं, संसार का समाचार सुनते हैं, नकारात्मक रिपोर्ट सुनते हैं, नकारात्मक रिपोर्ट सुनते हैं, लोगों की बुराई सुनते हैं, लोगों की बुराई सुनते हैं, तो वह हम में डर उत्पन्न करते हैं, तो वह हम में डर उत्पन्न करते हैं। ब्रैकेट में वचन लिखिए, लूकस अध्याय 8 वचन संख्या 18। लूकस अध्याय 8 वचन संख्या 18। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो पहला दरवाजा कौन सा है? आगे बढ़े, हेलो आगे बढ़े। अब हृदय में बीज गिरने का दूसरा दरवाजा है आपका मुंह। क्या मुंह है आप लोगों को? पकड़ो उसको, पकड़ो मतलब पकड़ मत लेना, छुओ। पकड़ोगे तो बोलोगे कैसे, है ना? छुओ और कहो, इस मुंह से हमेशा वचन आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? मुंह क्यों दिया है? एक दूसरे की चुगली करने को, एक दूसरे को श्राप देने को, एक दूसरे की बुराई करने को। तो क्यों दिया है? लेकिन बोलता है क्या? हालेलुया। खोलिए सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वचन संख्या 3। प्रोवर्ब्स 13:3। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वचन संख्या 3। जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता है वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। वापस पढ़ना। जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह सुरक्षित है। कितने लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं? हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। सुरक्षित रहना चाहते हो आप लोग? हेलो, सुरक्षित रहना चाहते हो? तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? तेरा मुंह ही तेरी सुरक्षा है। क्या है? तेरा मुंह ही तेरी सुरक्षा है। अगर आपका मुंह सही जगह खुल रहा है तो ही आप सुरक्षित हो। आपका मुंह वो दरवाजा है जो बीज को सीधा आपके हृदय में प्रवेश देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? बाइबल कहती है कि अगर तूने अपने मुंह को ताला लगा दिया, जहां खोलना है वही खोला, तो तेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। आपको मैंने गवाही क्या बताई? मेरे आत्मिक पिता ने मुझे क्या बोला? मुंह बंद रखना। क्या बोला? क्योंकि वो जानता था मेरा मुंह गटर था, गटर। अगर खोलू तो गंदी गाली आएगी, क्योंकि नई नई थी, वचन में परिपक्व नहीं हुई थी, तो गाली तो आती थी और वो जानता था। तो उसने क्या बोला था? गौरी, मुंह को ताला मार दे। क्या बोला था? तो हमको शैतान की बातों के लिए अपने मुंह को ताला लगा देना है। बोलो, बाजू वाले के मुंह को हाथ लगाओ। चलो, बाजू वाले के मुंह को हाथ लगाओ, मार मत देना। बाजू वाले के मुंह को पकड़ो।
और बोलो, और बोलो, तेरे इस मुंह को शैतान के बातों के लिए ताला मार देना। और देख, अरे मैंने, तुम लोग का मुंह इधर है क्या? ये लोग सिस्टर लोग, ये लोग मुंह ऐसा पकड़ता है। फादर, तुम्हारा चर्च में मुंह इधर होता है लोगों को? फादर भी हाँ बोल रहे हैं। मुंह इधर है क्या तुम लोग का? ऐसे बोल रहे, तेरे मुंह को। अरे यार, मुंह को पकड़ने को बोला था, गाल को नहीं। अब तुम लोग को ब्रेक ज्यादा हो गया क्या? मुंह और गाल में फर्क ही नहीं समझ आ रहा है। हालेलुया। फिर से चू बाजू वाले के मुंह को देख लो, नहीं तो काट देगा वो। पकड़ो 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 और बोलो, तेरे इस मुंह को शैतान के बातों के लिए ताला मार देना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। याद रखना, आपके मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे वो बीज बनकर सीधा आपके हृदय में गिरेंगे और आपके जीवन में वही फसल लाएंगे जो शब्द आपने बोले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कल वो ब्रदर क्या बता रहे थे, याद है? वो बता रहे थे एक माता पिता अपने बेटे को लेके आए थे एक मैन ऑफ गॉड के पास, और उन्होंने बताया था कि हमारा बच्चा बहुत ही अजीब हरकतें करता है। क्यों अजीब हरकतें कर रहा था? क्योंकि माँ बाप उसको बचपन से क्या बोल रहे थे? तू सुअर है, सुअर। तो बच्चा बड़े होके कैसे कर रहा था? क्योंकि उन्होंने जो शब्द बोल दिए वो गिर गए बीज। तो क्या हुआ? बच्चे के जीवन में वही फसल आई कि नहीं आई? हेलो, आई कि नहीं आई? ध्यान धरो, तुम्हारे मुंह से श्राप निकल रहा है कि आशीष निकल रहा है? प्रभु ने, मैंने क्या सिखाया? प्रभु ने अंजीर के पेड़ को ये नहीं बोला कि मैं तुझे श्राप देता हूं, उसने बोला आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। नकारात्मक चीज उसने बोली। तो अगर आप वचन के विरुद्ध कुछ भी अपने मुंह से बोल रहे हो, दैट इज अ कर्स, वो श्राप है जो आप दे रहे हो। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? कई बार हम मुंह से बहुत ही रैंडमली शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सोचते नहीं है बोलने से पहले। यू नो, फॉर एग्जाम्पल, ओके, कभी कभी मैं सोचती हूँ हाउ गॉड इज गुड। एक्चुअली वो हमारा इतना ख्याल रखता है। सी, अच्छा हुआ उसने इंस्टेंट रिजल्ट नहीं रखा। ऐसा नहीं कि बोला तो काम हो गया, बोला तो काम हो गया। क्योंकि अगर ऐसा रखता वो, तो हम लोग मर जाते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग बोलते हैं माय गॉड, दर्द के मारे तो मेरा सर फटा जा रहा है, और बूम, बोलते नहीं बोलते हैं, और पता चला इधर से शब्द निकला, इधर से कद्दू जैसा फुट गया। थैंक गॉड प्रभु तूने ऐसा नहीं रचा। नहीं तो क्योंकि हमारे मुंह से रैंडमली तो कितने तो सारे सुने हो। कभी कभी अगर कुछ महंगा खरीदना है तो यूजुअली, आपका पता नहीं, मैं बोलती थी कुछ महंगा खरीदना है तो हम यूजुअली बोलते हैं अरे यार इसको खरीदने के लिए तो मेरे को मेरी किडनी बेचनी पड़ेगी, और पता चला अंदर से किडनी गायब। नो, रैंडमली हम बिना सोचे समझे कई बार मजाक मजाक में बहुत सारे शैतान के शब्द बोल देते हैं। तो क्या किया? आशीर्वाद दिया कि श्राप दिया? हालेलुया। ध्यान दो, तुम अपने बच्चों के लिए क्या बोल रहे हैं? अब बच्चा जब बस मस्ती करता है तो तुम उसको बोलता है अरे तू तो गधा है, गधा। तो जब बच्चा बड़ी होके माँ बाप को गधे जैसे लात मारता है, कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? माता पिता। अबे तू तो कुत्ता है, कुत्ता। तो बच्चा बड़े होके जब तुम पे भौंकना शुरू करता है, जिम्मेदार कौन? क्योंकि तुमने उसको बचपन से क्या बोला? हालेलुया। अरे तू तो शैतान है, शैतान। मेरा बच्चा ना सिस्टर बहुत ही शैतानी हरकतें करता है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब तुमने क्या किया? आशीर्वाद दिया कि श्राप दिया? अब बच्चा बड़ा होके कैसा हरकतें करेगा? ध्यान दो, समझो इस बात को। तुम्हारा मुंह सीधा कनेक्शन है तुम्हारे हृदय को। अगर तुमने इससे बीज बो दिए तो तुम्हारे जीवनों में फसल भर भर के आएगी। हम लोग बहुत ही सावधान होके बात करते हैं, पता है आपको?
बहुत ही सावधान होकर बात करते हैं। कल जब जब मीसा खत्म हुआ, मुझसे बहुत सारे लोग इधर मिलने आए और सब लोग अपनी बीमारी की लिस्ट लेके आए थे। मैंने सीधा डांट दिया, मैं बोला बंद करो अपना मुंह। मैं इधर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, अरे मृत्यु मत बोलो, मृत्यु मत बोलो। समझो रे, किसान हो ना आप लोग, इतना तो समझ ही सकते हो। आपको जो समझेगा वही उदाहरण देके बता रही हूँ कि अगर बीज बोगे तो गारंटी फसल आएगी कि नहीं आएगी। अरे तो समझते क्यों नहीं हो इस बात को कि तुम्हारे मुंह से अगर शब्द निकल गए तो फसल जरूर आएगी। इधर आके लंबी चौड़ी बीमारी की लिस्ट देने के बजाय मुझे पूछो कि सिस्टर परेशानी तो है लेकिन मैं बाहर आना चाहता हूँ, क्या करूं, कौन सा वचन बोलूं। मैंने सीधा बोल दिया, बंद कर तेरा मुंह, मत बोल बीमारी। फिर भी नहीं नहीं, मैं सुनूंगी ही नहीं। कुछ लोग मुझको बोलते शी इज वेरी रूड। क्या वो तो सुनती नहीं है ये। अरे मैं नहीं सुनूंगी भाई, क्योंकि मुझे पता है ईश्वर का राज्य का नियम कैसे काम करता है। मैं नहीं चाहती हूं तुम्हारे जीवन में बीमारी और बढ़े, तुम्हारे जीवन में तकलीफ और बढ़े। अनजाने में मुझे कहते कहते हुए तुम लोग क्या कर रहा है, बीज बो रहा है। मुझे बताओ, तुमको समाधान आदमी से चाहिए कि पवित्र आत्मा से चाहिए? तो क्या लगता है, पवित्र आत्मा को तुम्हारी समस्या नहीं मालूम तो तुमको बोलने की जरूरत है? सिंपल। तो हमारे पास आके क्यों उल्टी कर रहा है? आज मैं पूछूंगी, मैं कचरे का डिब्बा हो गया? लेकिन मैं पक्का बोल रही हूँ, सिस्टर आप लोग इधर बैठा है ना, देखना मिसा खत्म होने के बाद फिर से आएगा, सिस्टर। अरे हाथ रखवा रखवा के टकला हो गया, फिर भी नहीं सुधर रहा है। सही है कि नहीं? कल आपको मैं बताने वाली हूँ, कल जितने भी बीमार है ना सबको लेके आओ, कल उनके छुटकारे का दिन होने वाला है। और मैं चंगाई नहीं करूंगी, आप ही लोग एक दूसरे के लिए करेंगे। कल आपके छुटकारे का दिन है। व्हीलचेयर हमेशा के लिए छूटने जा रही है। घर से निकलोगे तो ये बोल के निकलना, आज मेरा दिन है। कल तुम्हारे छुटकारे का दिन है। कल बोलते हुए आना, प्रभु आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज के बाद मैं इस बिस्तर पे कभी नहीं सोऊंगा, मैं चलूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं गांव गांव जाके तेरी गवाही दूंगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बट ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपेक्टेशन इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मिरेकल। उम्मीद करके आओ तो चमत्कार है। उम्मीद करके घर से निकलो कि आज मेरा दिन है, और इधर आओगे तो विश्वास में बने रहो कि आज मेरा दिन है, तो चमत्कार जरूर होगा। प्रभु ने किधर भी बाइबल में ये नहीं बोला कि मैंने तुझे चंगा किया। प्रभु ने बाइबल में सब जगह बोला है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कोई आदमी आपको चंगाई नहीं दे सकता, आपका विश्वास ही आपको चंगाई देगा। हम क्यों 3 दिन से आपको विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं आप लोगों का विश्वास? हम चाहते तो पहले ही दिन चंगाई प्रार्थना ले सकते थे, नहीं होगा, क्योंकि अंदर से तुम खाली बर्तन है। विश्वास ही नहीं है तो चंगाई कहां से होगा भाई? उसने क्या सिखाया? फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग खड़ा होगा क्या? हेलो, फाउंडेशन ही नहीं है तो बिल्डिंग खड़ा होगा क्या? और वो चमत्कार का फाउंडेशन क्या है? फेथ, विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो मैं कितना भी तुम्हारे सर पे हाथ रखूं, तो चंगाई तुम्हारे जीवन में बहेगी नहीं। समझो इस बात को। रक्तस्राव की स्त्री ने जब प्रभु को छुआ, उसने बोला बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये ध्यान दो कि तुम्हारे मुंह से बाहर क्या रहा है। अपने मुंह को आदत लगा लो, अपने जबान को आदत लगा लो कि जब भी मेरा मुंह खुलेगा इसमें से वचन के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। आमीन। और आदत कभी भी एक दिन में नहीं लगती है। क्या आदतें एक दिन में लगती है? नो। आदत लगने के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस करना जरूरी है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे, हमको माँ बाप क्या बोलते थे? जाओ रे उठो, सवेरे जाके बोलना पड़ता था, जाओ जाओ ब्रश करो। सही है कि नहीं? माँ लेके जाती थी। अभी हम देखते हैं फ्लोरी की बेटी रियांश, गुंडम्मा, इन लोग को जबरदस्ती उठा के सवेरे लेके जाना पड़ता है, चल चल ब्रश कर, चल रे। अब वो लोग क्या करता है? लेकिन जबरदस्ती उठा के लेके जाना है, हर दिन यही करवाना है।
हर दिन यही करवाना है, हर दिन यही करवाना है। हमको भी करवाया कि नहीं करवाया? लेकिन आज जब आप लोग बड़े हो गए हो, आज माँ बोलती है कि चल चल ब्रश करने चल चल चल। हाँ, आज तुमको बोलना पड़ता है जाओ ब्रश करो। आदत लग गई कि नहीं लग गई? आदत लग गई कि नहीं लग गई? अब तुम उठने के बाद पता है मुझे जाना है ब्रश करने। हालेलुया। उसी तरह मेरे जबान से अगर ईश्वर का वचन आना है, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। 5 दिन का बिनती उपवास इसके लिए काफी नहीं है, मैं आपको कह रही हूं, बट इट्स अ स्टार्टिंग। ओके, स्टार्ट है, प्रेज द लॉर्ड, बट ये काफी नहीं है, इसको कंटिन्यूस होना है। और कंटिन्यूस होना है बोले तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ 365 दिन इधर बिनती उपवास रखेंगे, नहीं तो कल से आएंगे ही नहीं ये लोग। तुम्हारे घर में बैठ के करो, घर में बैठ के आदत लगा लो मुंह को वचन बोलने की। हालेलुया। ये लोग को मैं सिखा के आई माल्टी गांव, जब मैं जाती थी मेरे पास सिर्फ 3 औरतें आती थी सीखने के लिए। कितनी? मैं सवेरे पूरा गांव गांव घूमती, पैरिश टू पैरिश। शाम को मैं फ्री रखती क्योंकि मुझे इनके गांव में जाना होता था। और ये आपको तो परमेश्वर ने इतना अच्छा कलीसिया दिया है, धन्यवाद प्रभु को। इनको यूनिट भी नहीं है गांव में। माता मरियम का ग्रोटो कल वो बता रही थी ना, उधर ही कैंडल लगा के, रात होती थी तो हमको लाइट नहीं रहता था, कैंडल लगा के या मोबाइल का टॉर्च इस्तेमाल करके इनको पढ़ाती थी। आती कितने औरतें? 3। इनको सिखाया था मुंह का इस्तेमाल सबसे अधिक करना है वचन बोलने के लिए। अब होता क्या था, ये जो फ्लोरी का पति है राम, दिख रहा है ना आपको, बैठा है उधर झाड़ के पीछे छुपा हुआ है रे, ठीक है, वो बताएगा अपने जीवन के बारे में, आएगा सामने। ये भी हड़िया पार्टी। कौन सा पार्टी? हड़िया पार्टी। तो ये क्या करता था? हड़िया पी के मजे में। और फ्लोरी जब वचन सुनने को आती थी, वो जब घर से बाहर निकलती थी वचन सुनने के लिए, ये दरवाजे में खड़े होके ऐसा रोकता था, नहीं जाएगी। वो आती है पढ़ाने और तू जाती है उसके पास, बड़ी फादर बनने जा रही है, फादर बनेगी क्या बोलता था। लेकिन ये क्या करती थी, पतली है ना, उसके पैरों से नीचे। हालेलुया। लेकिन जो उसको सिखाया गया उसने ऐसा पकड़ लिया, उसका मुंह जब भी खुलता था राम के लिए, कभी भी श्राप नहीं बोला अपने पति के लिए। मैं जब भी जाऊं और पूछूं फ्लोरी राम किधर है, क्यों नहीं आया प्रवचन सुनने? सिस्टर प्रभु का लहू पी के सोया है। क्या बोला उसने? उसने ये नहीं बोला हड़िया पी के सोया है। समझ आ रहा है आप लोगों को? उसने आशीर्वाद बोला। जब भी घर जाती थी सीख के कमरा बंद करती थी। वो तो गाली देता उसको, अंदर तो लेता भी नहीं था उसको। रात को जब घर जाती थी तो बोलता था बड़ी गई थी ना, अभी इसको मजा सिखाता हूँ, लॉक लगा देता था अंदर से। और वो उनका बाहर टॉयलेट है, टॉयलेट तो क्योंकि रात को बाहर नहीं रहना चाहिए बोल के फ्लोरी टॉयलेट के अंदर जाके बैठती थी। और फिर थोड़ी देर में राम दरवाजा खोल के उसको अंदर लेता था, लेकिन अंदर लेने के बाद उसको चूमता नहीं था, गालियां बरसती थी। क्या बरसती थी? लेकिन पता है फ्लोरी क्या कहती थी? ओ हालेलुया, पिता तो कितना अच्छा है, मेरा पति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। क्या फ्लोरी का मुंह आशीर्वाद दे रहा है कि श्राप दे रहा है? जब भी उसको गालियां पड़ती, फ्लोरी कहती धन्यवाद प्रभु, वो गाली नहीं, आपकी प्रार्थना कर रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। जब उसके हाथ में बोतल दिखती, फ्लोरी कहती धन्यवाद प्रभु, राम के हाथ में बोतल नहीं, राम के हाथ में माइक है और राम आपका प्रवचन कर रहा है। कितना साल किया फ्लोरी? 1.5 साल? 1 साल। 1 साल बाद जो बीज फ्लोरी ने मुंह से बोया था, आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? आज राम हमारे साथ गांव गांव घूमकर अपनी गवाही देकर परमेश्वर के राज्य में कर रहा है काम। राम कर रहा है प्रभु यीशु का काम। कौन कर रहा है? और पीटर, पॉल, जॉन, थॉमस हड़िया पी के, और राम कर रहा है प्रभु यीशु का। कम ऑन, जग जाओ,
तुमको यीशु की पहचान है, शराब पीने के लिए तुमको प्रभु ने नहीं बनाया है। समझो इस बात को। तुमको अभी मजा आएगा, लेकिन जब बीज बोया है तो दूसरे दिन फसल आती है क्या? तो अभी तो शराब जम के पियोगे, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हमेशा याद रखना कुछ महीनों बाद तुम्हारे जीवन में उसकी फसल आना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या बताया, रेट्रीट में जो भाई शराब छोड़ के गया था, 2.5 महीने बाद घर से फिर से पीना शुरू किया, आज हालत क्या है? लकवा मार दिया है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? खुद है। मैं आपको कितनी गवाहियां दूं, शराब ने परिवार तबाह कर दिए। और एक वो तो पुलिस में था, पुलिस में जब वो रेट्रीट को आया था उसने भी शराब छोड़ी, घर जाके फिर पीना शुरू किया, और पता है उसके साथ क्या हुआ? बाइक पे जा रहा था, ट्रक वाले ने उड़ा दिया, ऑन द स्पॉट मर गया। क्या हुआ? कौन जिम्मेदार? प्रभु यीशु? शैतान? हमेशा याद रखिए, शैतान हमारे जीवन में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक हम उसको अनुमति ना दे। वो तब तक तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता जब तक तुम उसको अनुमति ना दो। तुमने चुना, इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में विनाश है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो पीता है और दूसरों को पिलाता है। पता है आपको? हबक्कुक की पुस्तक में लिखा है, हबक्कुक अध्याय 2 वचन संख्या 15 में लिखा है, कर्स आर दोस, वो व्यक्ति श्रापित है जो नशा करता है और दूसरों को नशा करवाता है। मुझे बताओ, आप अभी 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 ये जो फलों से लदा हुआ पेड़ आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इधर सब जगह, इसको क्या बोलते हैं? कटहल। कटहल का पेड़ है सब जगह, और देख रहे हैं हम लोग कि कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और कितने बड़े बड़े कटहल भी आए हैं, पूरे सारे पेड़ भरे हुए हैं कटहल से। क्या ये इन लोगों ने लगाए हैं? नहीं, इनके दादा या इनके परदादा जो जो भी यहाँ पे थे पहले, उन्होंने लगाया होगा। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? लेकिन फल कौन खा रहा है? हमेशा याद रखना, अभी जो आप काम कर रहे हैं ना, उसका फल तुम्हारी आने वाली पीढ़ी खाएगी। अभी तुम मजा मार के पी रहा है, प्रेज द लॉर्ड, क्या होगा पता है? तुम्हारे जीवन में तो श्राप आना शुरू हो गया है ऑलरेडी। तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप एंट्री कौन करवा रहा है? तुम खुद। हालेलुया। अभी भी समय नहीं गया है, मैं आपसे कह रही हूं, अगर आप नशा कर रहे हो और दूसरों को पिला रहे हो, दिस इज अ हाई टाइम, सावधान हो जाओ। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में मृत्यु आना शुरू हो जाएगा, जब तुम्हारे परिवार में कमी घटी होना शुरू हो जाएगा, जब तुम्हारी सेहत हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? खास करके भाई लोग समझो इस बात को। अभी तुम जो शराब पी रहा है, भले ही तुमको अभी मजा आ रहा है, लेकिन वो बीज है जो फसल तुमको कल नहीं देगा, लेकिन 2 साल बाद उसकी भर भर के फसल आएगी। और तभी तुम ही खुद फोन करता है और बोलता है, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को लकवा मार गया है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार पड़ गया हूं। जिम्मेदार कौन है? खुद। तुम्हारा भविष्य किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है कि नहीं है? तुम जो बोल रहे ना है, ये पता है क्या है? ओके, मान लो एक शराबी अपना पूरा जिंदगी शराब पिया 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 पिया, और अब हालत ऐसी हो गई है, लीवर फेल, किडनियां खराब, और बिस्तर पे लेटा है और बोल रहा है, हे प्रभु मेरे जीवन में तूने ये दिन क्यों दिखाया? प्रभु बोलेगा, ए भाई शराब पीने को मैंने बोला था। क्या बोलेगा? बॉटल से पकड़ पकड़ के पीने को मैंने बोला था। वो तेरा गलत निर्णय था जिसके कारण तेरी दशा आज ये है। मुझे मत तू जिम्मेदार ठहरा। तुम्हारा भविष्य प्रभु के हाथ में नहीं है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे खुद के हाथ में है।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है तो सावधान हो जाओ, नहीं तो टिकट कटने वाला है फिर। और मेरे को समझ नहीं आता इधर का सिस्टम क्या है। इधर तो मरने के बाद भी हड्डियां मांगता है क्या? इधर नहीं होता है? इधर भी? अरे जो मरा है वो एक्चुअली हड्डियां पी के ही मरा है, और तुम उसके मृत्यु पे जा रहे हो और तुम भी क्या मांग रहे हैं? बोले तो अगला नंबर किसका? वो ऑलरेडी हड्डियां पी के मरा है और तुम उसका मृत्यु में जाके हड्डियां मांग रहा है। बोले तो तुम बोल रहा है चल अगला मेरे मेरे मैयत पे आके तेरे को हड्डियां मिलेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके मुंह से क्या निकलता है ये बहुत ही मायने रखता है। ये याद रखना, आप जो मुंह से बीज बोगे घूम फिर के कल आपके जीवन में वो वापस एंट्री करेगा। आपने कभी देखा है, मान लो आपका बागान है, बागान गार्डन गार्डन ओके, आपके घर के बाहर गार्डन है जिसमें बहुत ही मीठे आम के या कोई भी फल के पेड़ है ओके। अब मुझे बताओ पंछी क्या करते हैं? उस पेड़ से बीज लेके बाजू वाले के गार्डन में डालते हैं कि नहीं डालते? डालते हैं कि नहीं डालते? फिर पता चला उधर बीज गिरा, उधर फसल आ गई। अब पंछी क्या करेगा? उधर का बीज लेके वापस तुम्हारे गार्डन में ला देगा कि नहीं ला देगा? करता है कि नहीं करता है? वैसे ही जो मुंह से तुम दूसरों के लिए शब्द बोलोगे घूम के वापस तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि ये वचन कहता है। आई थिंक इट्स इन गलेशियंस। ओके आपको बताती हूँ, खोलिए गलातियों 6। गलातियों अध्याय 6 वचन संख्या 7 पढ़ना। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 7। गलातियों 6:7। हेलो, धोखे में ना रहे, माइक माइक दोहराओ दोहराओ। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूटा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और एक बार पढ़ेंगे। धोखे में ना रहे, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास ईश्वर का उपवास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। क्या क्या लूनोगे आप लोग? जो बोएंगे आप लोग क्या लूनोगे? आप जो बोएंगे वही आप लूनोगे। अभी उदाहरण देती हूँ आपको तो आपको समझे। देखो अभी मैं वैसी नहीं हुआ, मेरे बारे में अभी गलत धारणा मत बनाना, मैं पहले की बात कर रही हूँ ओके। नहीं तो तुम लोग सोचोगे कैसी है रही है ओके। हाँ नाउ सी, जब मैं यीशु में नहीं थी ओके, मेरा स्वभाव ऐसे था, मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगी ऑफिस में। मेरा टैगलाइन था, टैगलाइन जितना पेमेंट उतना मूवमेंट। क्या था? जितना पेमेंट उतना मूवमेंट, नो एक्स्ट्रा वर्क। मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगी। अगर तुम मुझको एक्स्ट्रा पैसा भी दो तो भी मैं रेडी नहीं हूं, क्योंकि मुझे 9 to 6 जो मेरा ड्यूटी था, 6 बजे के बाद मैं एक्स्ट्रा कभी नहीं रुकूंगी, मैं सीधा निकल जाती थी। और मैं जल्दी भी नहीं आऊंगी, जो मेरा टाइम है उस पर मैं आती थी। बिकॉज आई वॉज अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन। बहुत ही स्वार्थी थी मैं, किसी को 10 रुपए का एक पेन भी नहीं दूंगी, इतना स्वार्थ था मुझ में। अब क्या हुआ, मैं एक कंपनी में जब ज्वाइन किया, आई थिंक उसके 10 दिन बाद एक और लड़की ने ज्वाइन किया था। तो वो हम दोनों सेम मतलब जहां मैं रहती थी, जिस स्टेशन में मैं रहती थी, वो भी उसी स्टेशन की थी। तो क्या होता था, जब डिपार्टमेंट तो ओके, कंपनी एक ही है, लेकिन आना जाना हम लोग क्या करते थे, उसका प्रोजेक्ट उसका अलग था। तो क्या करते थे, आना जाना साथ में होने लगा। वो साथ में आती थी,
साथ में जाते थे। अभी आते तो थे हम लोग साथ में, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा सीटिंग करना रहता था तो वो बैठती थी, मैं तो निकल जाती थी भाई। अपना सिस्टम सही था, जितना पेमेंट उतना मूवमेंट। अब कॉर्पोरेट में कैसे होता है, 6 महीना प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन के बाद 1 साल के बाद आपको प्रमोट किया जाता है। तो जब प्रमोशन की बारी आई, क्या हुआ, जो लड़की मेरे 10 दिन के बाद ज्वाइन की थी उसको प्रमोट किया, मुझको प्रमोशन नहीं मिला। क्या हुआ, मुझको प्रमोट नहीं किया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे बड़ी जलन हुई और मुझे बड़ा गुस्सा आया। किसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर। किसके ऊपर, अब मैं उससे हंस के बात कर रही हूँ। हर दिन लंच हम लोग साथ कर रहे हैं, हर दिन आना जाना साथ हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे हृदय में उसके लिए क्या हुआ, कड़वाहट। तो जब वो हम लोग सारा टीम एक साथ बैठ के लंच करते थे कैंटीन में, तो एक दिन वो नहीं आई थी, तो हम लोग डिस्कस करते थे। कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, ओके, इसका उसका चुगली बहुत होता है। तो जब हम लंच करने बैठे थे, मैंने भी चुगली किया और मैंने क्या बोला पता है, अरे यार पता है मेरे को, इसका प्रमोशन हुआ मेरा नहीं हुआ। इसको पता है प्रमोशन क्यों दिया, इसका पक्का बॉस के साथ कुछ तो लफड़ा है। क्या बोला मैंने, इसका पक्का बॉस के साथ कुछ तो लफड़ा है, इसके लिए इसको प्रमोट किया, मेरे को नहीं किया। तो मुझे बड़ा गुस्सा। अब नेक्स्ट डे वो आई, फिर से मैं उससे हंस हंस के बात कर रही हूँ, अच्छे से उसके साथ बात कर रही हूँ, खाना उसके साथ खा रही हूँ, आना जाना उसके साथ कर रही हूँ, लेकिन उसके बारे में गलत बीज बोया था कि नहीं बोया था, बोया था कि नहीं बोया था। अब ये तो मैं भूल भी गई, ओके। और उसके बाद 1.5 साल बाद जब मैं यीशु में आई, कोरोना का समय चल रहा था। कोरोना के समय में 1.5 साल हो गया उस पुरानी बात को, अब कोरोना का समय चालू हुआ। और कोरोना के समय में मैंने बताया मेरा पहला नौकरी गया था, लेकिन मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं वचन में थी, मुझे सिर्फ 3 महीने में नया नौकरी भी मिला। सॉरी, नौकरी मिला 6 महीने के बाद, लेकिन जो नया नौकरी मिला, यूजुअली कोरोना में क्या हो रहा था, नौकरियां जा रही थी, कॉस्ट कटिंग कर रही थी कंपनीज, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, लॉर्ड का फेवर मेरे लिए ऐसा काम कर रहा था कि जहां पे लोगों की नौकरियां जा रही है, यहां तक कि पहली मेरी भी नौकरी गई थी, लेकिन जो मुझे दूसरी मिली थी, इट वॉज अ ह्यूज कंपनी, वो बहुत बड़ी कंपनी थी और मुझे पोजीशन भी ऊपर का मिला था, सैलरी भी अच्छा मिल रहा था। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, कोरोना में, क्योंकि अब मैं यीशु में हूं और मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया था। अब मैं किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रही हूँ, अब मैं किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं हर दिन कहती थी धन्यवाद प्रभु, मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। तो क्या हो रहा था ना, कंपनी में आई वॉज मतलब मैं हमेशा सब चीज के लिए तैयार थी। अगर वो काम बोल रहा है मैं उसका भी करूंगी, अगर वो बोल रहा है मैं उसका भी। सो क्या हुआ, सिर्फ 3 महीने में, नया कंपनी में सिर्फ 3 महीने में मुझको बहुत बड़ा प्रमोशन मिला। और वो प्रमोशन भी, सी हाउ गॉड इज गुड, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने जब शुरू किया ना, मैंने आपको क्या बताया, मैं खाना लेकर जाती थी, लेकिन मेरी सैलरी ज्यादा नहीं थी, मैं सिर्फ 6 कंटेनर, छोटे डब्बे होते हैं ना, सिर्फ 6 डब्बे खाना बनाती थी, क्योंकि मैंने मेरे आत्मिक पिता की गवाही सुनी थी। वो कोरोना में गोवा में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो मैंने बोला अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन वो बड़े पैमाने पे कर रहा है, मैं छोटे पैमाने पे करूंगी। तो मैं हाथ से खाना बनाती, मुझको तो खाना बनाना भी ठीक से आता नहीं था, खिचड़ी या पाव भाजी ऐसा छोटा मोटा आइटम बना के सिर्फ 6 डब्बे में लेके जाती ट्राइबल में और उधर के बच्चों को देती। कुछ समय बाद क्या हुआ मेरे साथ, वो बच्चे इतने बढ़ गए, क्योंकि उनको पता चला खाना बांट रही हूँ, मैं उनको गवाही भी देती मैं, वो लोग इतने बढ़ गए कि 6 डब्बे कम पड़ने लग गए, नहीं बस होते थे, खत्म हो जाते थे यूं। मेरा इंटेंशन क्या था, सिर्फ खाना नहीं, वचन का खाना, आत्मिक भोजन शारीरिक भोजन से ज्यादा जरूरी है। तो मेरा इंटेंशन था कि मैं उनको जाके मेरी गवाही दूं। मुझे वचन नहीं पता था उस वक्त, मैं सिर्फ बीमारी से जो चंगी हुई थी वो गवाही में देती थी जा जाके, और वो लोग सुनते भी थे उधर बैठ के। जब 6 डब्बे कम पड़ने लगे, आई यूज टू आस्क लॉर्ड, तू देख रहा है मुझे, मैं कैसे और दूं। और आपको बता रही हूं मेरे साथ क्या हुआ, सिर्फ 3 महीने में
लॉर्ड ने मुझको इतना ज्यादा बड़ा प्रमोट कर दिया कि सीधा 6 डब्बों से 180 डब्बे में लेके जाने लगी। कितना? मेरा पोजीशन बढ़ा, डेजिग्नेशन बढ़ा और मुझे डायरेक्ट इतना बड़ा हाइक मिला कि सीधा 6 डब्बों से 180 डब्बे जाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स व्हाट मैंने क्या बोला था कल। अगर परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा है, नॉट बिकॉज टू इंप्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नो, टू इंप्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। ऑलवेज रिमेंबर दिस। प्रभु आपको फाइनेंशियली अगर ब्लेस कर रहा है ना, आप आपका जीने का तरीका ऊंचा करो, ऐसा नहीं है। आप आपका देने का तरीका ऊंचा करो। किसी को तो जरूरत ज्यादा है और आप देने वाले बनो, इसीलिए वो आपको ब्लेस कर रहा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि प्रभु तू जानता है मुझे उधर कम पड़ रहा है, इसीलिए तूने मुझे इधर उठाया। और क्या हुआ पता है, जब मेरा प्रमोशन हुआ, ऑफिस में एक भी बंदे को प्रमोशन नहीं मिला था। मैं अकेली लड़की थी जिसको प्रमोट किया। और पता है, मुझे कुछ दिनों बाद फोन करके किसी ने बताया, क्योंकि मुझे वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दिया था, सबको ऑफिस बुलाते थे। देखो मेरे लिए फेवर कितना, यूसुफ के साथ कैसा फेवर काम कर रहा था, मेरे लिए वैसा फेवर होना शुरू हो गया। किसी को वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रहा था, सबको आना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे ऑप्शन दे दिया वर्क फ्रॉम होम। और मैं वचन भी सुन पा रही थी, प्रभु के राज्य का काम भी कर पा रही थी और ऑफिस का काम भी कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी कॉलीग ने मुझे कॉल किया और उसने पता है मुझे क्या बोला, अरे गौरी तेरे बारे में ऑफिस में बहुत रूमर्स है यार। रूमर्स, रूमर्स को क्या बोलता है? अफवाह, अफवाह। तो मैं बोला क्या अफवाह है? अरे सब लोग बोल रहे हैं यार, ये गौरी का पक्का बॉस के साथ लफड़ा है, इसके लिए इसको प्रमोट किया। मेरे को बड़ा दुख हुआ, मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं बोला प्रभु मेरे बारे में ये लोग ऐसा बोलता है, जबकि तू तो जानता है ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला प्रभु? मुझे याद ही नहीं कि 1.5 साल पहले मैंने क्या किया था, मैं भूल भी गई थी। और आपको बताती हूँ, जब मैं मिशन में जाने लगी, एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं प्रार्थना में बैठी थी, तब मुझे प्रभु ने याद दिलाया, गौरी तू जो उस दिन रो रही थी ना कि तेरे बारे में ऐसा गलत क्यों बोला, तू याद कर। क्या तुझे याद आ रहा है कि यही बीज तूने किसी और के लिए भी बोया था? हाँ, तब मेरे दिमाग का बत्ती जला। मैं बोला बाबा रे बाबा, ये तो लफड़ा हो गया। सही शिक्षा है प्रभु तेरी, जो बोगे वही काटोगे। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। मेरे जबान से मैंने किसी और के लिए श्राप बोला था, मैंने जबान से किसी और के लिए गलत बोला था, वो घूम फिर कर वापस किसके पास आ गया? मेरे पास आ गया। और मैं बैठी, मैंने ईश्वर से माफी मांगा। मैं बोला प्रभु तू जानता है कि मैं उस वक्त तुझको नहीं जानती थी, तो मुझे माफ कर पिता। मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं तुझे उस वक्त नहीं जानती थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुझसे कि आज के बाद मेरे मुंह से किसी के लिए भी श्राप नहीं निकलेगा, बल्कि सबके लिए मैं आशीष का कारण बनूंगी। हालेलुया। यही होता है, इसीलिए सावधान रहो। आज अगर आपके मुंह से आप किसी और की चुगली कर रहे हो, कल वही बीज घूम के तुम्हारे जीवन में भी वापस आएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है आप लोगों को? आज तुमने किसी का चुगली लगा दिया ना, अंदर से बड़ा खुशी होगा, ये बराबर दिया ना इसको। लेकिन पता है आपने क्या किया? आपने अपने लिए गड्ढा खोद दिया। क्या किया आपने? अपने लिए गड्ढा खोद दिया। अभी उसमें कौन गिरेगा? तुम्हारा खुद का कब्र तुम खोद रहे हैं, अगर किसी के बारे में बुरा अपने मुंह से बोल रहे तो। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य जो बोएगा वही लूनेगा। तो तुम अपने लिए कब्र खोद रहे हो अगर दूसरों की चुगली कर रहे हो, दूसरों की बुराई कर रहे हो, दूसरों को मुंह से श्राप दे रहे हो। प्रभु क्या सिखाता है? बुराई के बदले बुराई दो। खोलो 1 पेतरुस 3:9। प्रभु बोलता है श्राप के बदले जम के श्राप दो। वो बोलता है, देखो खोलो 1 पेतरुस 3:9।
पढ़ो। आप बुराई के बदले बुराई ना करें। आप बुराई के बदले जम के बुराई करें। बुराई ना करें। अरे हेलो, आप बुराई के बदले जम के बुराई करें। अच्छा, लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हो कि नहीं करते हो? आगे। और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। गाली के बदले गाली नहीं बल्कि श्राप दे। आशीर्वाद दें। ना 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 ना, श्राप दे। आशीर्वाद दें। अच्छा, तो तुमको कोई आके गाली देता है तो तुम उसको बोलते हो भगवान तेरा भला करे, है? आशीष आता है? कम ऑन, बात करो मुझसे। आशीष आता है? मुंह से आशीष आता है? लेकिन प्रभु क्या बोलता है? मुंह से क्या आना चाहिए? श्राप की आशीर्वाद, गाली की आशीर्वाद, बुराई की भलाई। क्योंकि जो बोगे वही लुनोगे। अगर तुम किसी ने तुमको गाली दिया है और बदले में तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो तो तुम उसकी भलाई नहीं कर रहे हो, अरे तुम खुद की भलाई कर रहे हो। क्योंकि जो तुमने आशीष उसको बोया है उसके जीवन में, वो घूम फिर के किधर आने वाला है? तुम्हारे जीवन में। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आशीष देने में किसका फायदा है? उसका कि मेरा? तुमको चाहिए भर भर के आशीष, तो आज से जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होता है उसको आशीष दो। हमेशा याद रखना, जब तक तुम, प्रभु माफ करना सिखाता है कि नहीं सिखाता है? हेलो, सिखाता है कि नहीं सिखाता है? आप लोगों को है हमारे पिता आता है? पक्का आता है? अरे आता है क्या? मेरे को कैसे मालूम? बोल के दिखाओ। बोलो बोलो बोलो। क्या 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 क्या? अरे क्या क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? करते हैं क्या? करते हैं क्या? हेलो, करते हैं क्या? कितने जन करते हैं? माफी, माफी देते हो? हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ आज आप लोगों की माफी कैसे है, समझ जाओ। तुम लोग ऐसा माफ कर रहा है, खुला बोलती हूँ, तुम लोग ऐसा माफ कर रहा है। सुनो अभी कैसा माफ कर रहा है। ओके, क्लियर है? सबको है ये, इवन द सिस्टर्स। आप लोगों की माफी कैसे बताने जा रही हूँ। आर यू रेडी? हेलो, सुनना चाहते हो माफी कैसी है? ब्रदर आपका नाम क्या है? अनिल। जस्ट एग्जाम्पल, ओके? सिर्फ एग्जाम्पल। मैंने उस दिन भी ये एग्जाम्पल दिया था। आपकी माफी। मैं चला रही हूँ गाड़ी और मेरे पीछे भाई अनिल है उसकी गाड़ी में, और क्या किया अनिल भाई ने? पीछे से आके मेरी गाड़ी को क्या किया? ठोक दिया। अभी मैं अनिल भाई को बोलती हूँ उतर गाड़ी से, उतर उतर गाड़ी से। मेरे गाड़ी को ठोका, चल बाजू में आ। लेकिन मैं उसको बोलती हूँ अनिल भाई मैं क्रिस्ती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं यीशु की विश्वासी हूँ, मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, मैं क्रिस्ती हूँ। ओके, कोई बात नहीं अनिल भाई, तूने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, लेकिन क्योंकि मेरा प्रभु बोलता है माफ करो, तो अनिल भाई मैंने तुमको माफ किया। क्या किया? क्या किया? मैंने क्या बोला? माफ किया। लेकिन पीछे जो गाड़ी के 2 लाइट टूटे हैं ना, उसका 25,000 दे दे। अरे हंसता क्या है? 25,000 दे भाई। गाड़ी के 2 लाइट टूटे, मैंने माफ किया तुझको, आई फॉरगिव यू, मेरा लॉर्ड बोलता है।
बस सिर्फ 25,000 भर देना। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? माफ किया ना? अरे बोला ना माफ किया बोल के। तो तुमको कैसे पता मैंने माफ नहीं किया? पैसे का बात आता है तो बराबर बत्ती जलता है तुम लोग का। तो वो माफी हुआ क्या? दैट इज नॉट फॉरगिवनेस। बट आज हमारा माफी ऐसा है, हम मुंह से बोल रहे हैं आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, बट तुम्हारे हृदय के कोने में अभी भी उसके बारे में जो सोच आती है वो गलत आती है। हमेशा याद रखो असली माफी क्या है। ये दिख रहा है आपको? ये है असली माफी। इसका हकदार कौन था? क्रूस पे किसको चढ़ना था? कोड़ों को किसको मार पड़ना था? कांटों का मुकुट किसको पहनना चाहिए था? किलो से ठुकवा के किसको लेना चाहिए था? लेकिन प्रभु ने क्या किया? जो मैं डिजर्व कर रही थी ये सब प्रभु ने मुझे बोला, गौरी तू फ्री, तू चली जा, तुझे मार खाने की जरूरत नहीं है, तेरे बदले पेनल्टी मैं भरूंगा। दैट इज रियल फॉरगिवनेस। जहां पे माफी है वहां पे नुकसान भरपाई है। जहां पे माफी है वहां पे नुकसान भरपाई उसको करनी है जो माफी दे रहा है। अगर मैंने उसको बोला है माफ करती हूं तो मतलब नुकसान तो हुआ है 25,000 का, तो वो 25,000 किसके जेब से जाएगा? मेरे, क्योंकि मैंने इसको फ्री में जाने दिया। दैट इज फॉरगिवनेस, वो है असली माफी। आमीन। अगर मैं उसको बोल रही हूं माफ किया लेकिन उसको नुकसान भरपाई करने लगा रही हूं, वो तो माफी है ही नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? वो खाली नाम का वास्ते माफी है। हालेलुया। और हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी ने दुखाया है आप उसको मुंह से ब्लेस करना शुरू करो, आप उसके लिए आशीष देना शुरू करो। मैं आपको कह रही हूं वो बीज आपके जीवन में भर भर के फसल लाएगा और आप देखोगे आपकी ग्रोथ होना शुरू हो गई। क्यों? क्यों? क्योंकि जब तक, बाइबल कहती है जब तक तुम पुराना छोड़ोगे नहीं नया आएगा नहीं। कितने जन को आशीष चाहिए? हेलो, परमेश्वर से कितने जनों को आशीष की बरसात होना चाहते हो? हाथ हिलाओ। नहीं होगा, नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? दिखाती हूं तुम लोग। खोलिए लूकस अध्याय 6, लूकस अध्याय 6 वचन संख्या, ओके 1 सेकेंड, not Lucas, it's in Isaiah I think. Isaiah खोलना, Isaiah 43, ईसाइयास का ग्रंथ अध्याय 43, वचन संख्या 18 और 19 पढ़ेंगे। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। हाँ, वापस पढ़ना, ध्यान से सुनो, मैं सवाल पूछूंगी, इधर क्रम क्या है मुझे बताना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। क्या लिखा है उधर? देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, पिछली बातें भुला दो। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? फिर से पढ़ो। पिछली बातें भुला दो,
पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, पिछली बातें भुला दो। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? कितने बोलते हैं सही है? क्या उधर ऐसे लिखा है? तो उधर क्या लिखा है? पिछली बातें भुला दो। पहले क्रम क्या है? अगर आप बाइबल गहराई से पढ़ोगे तो बाइबल में के सीक्वेंस का भी अर्थ है। हमेशा याद रखना, उधर पहले ये नहीं लिखा है कि मैं नया कार्य करने जा रहा हूं, उधर पहले लिखा है कि तुम पहला पिछला भुलाओ, तुम पहला पिछला छोड़ दो, तभी तुम्हारे जीवन में नया होना शुरू हो जाएगा। आमीन। आर यू ऑल फॉलोइंग? समझ आ रहा है आप लोगों को? जब तक तुम पिछला छोड़ेगा नहीं, नया तुम्हारे जीवन में आएगा नहीं। मोबाइल इस्तेमाल करते हो कि नहीं? हेलो, मोबाइल इस्तेमाल करते हो कि नहीं? देखो, जब मोबाइल का स्टोरेज फुल होता है, मोबाइल मैसेज क्या देता है? स्टोरेज इज फुल। क्या कोई नया मैसेज आ पाएगा? नहीं। क्या कोई नया फोटो आ पाएगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल का स्टोरेज क्या हो गया है? फुल हो गया है। कोई नया मैसेज तुम रिसीव नहीं कर पाओगे। इन सिमिलर वे, अगर ईश्वर से तुमको नया आशीष चाहिए तो प्रभु देखता है तो बोलता है योर स्टोरेज इज फुल। क्या बोल रहा है? तेरे अंदर जगह ही नहीं है, खाली कर। जैसा मोबाइल में के जब मैसेज आता है तो क्या करते हो? पुराने चैट क्लियर करते हो कि नहीं करते हो? पुराने वीडियोस, पुराने फोटोज डिलीट करते हो कि नहीं करते हो? जैसे ही जगह बनती है, नए मैसेज आना शुरू होता है। सर नो? उसी तरह जब तक तुम्हारे जीवन से पिछला डिलीट नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में नई चीजें नहीं हो सकती। फिर रोतड़ू पार्टी बन के पूछता है, सिस्टर मेरा जीवन में कुछ बदल क्यों नहीं रहा है? भाई कैसे बदलेगा? तू फुल है। तू जगह तो बना अपने अंदर जो प्रभु नया डालेगा। तूने ऑलरेडी अंदर इतना ठूस ठूस के कड़वाहट रखा है, जलन रखा है, नफरत रखा है, गुस्सा रखा है, प्रभु कहां वहां कार्य करेगा? हालेलुया। ओके 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 ओके, एग्जांपल देती हूँ। एक दुपट्टा देना मुझको। अरे ऐसा क्या देख रहे हो? ये एक दुपट्टा मांग रही हो रे बाबा। ओके, थैंक यू। नाउ सी वेरी केयरफुली, ओके? आप लोगों के जीवन में नया क्यों नहीं हो रहा है आपको बता रही हूँ। सब देख रहे हैं ये करने क्या वाली है। अब भी दिखाती हूँ तुम लोगों को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या नाम है तुम्हारा? आओगी इधर कुस्मिता? डरो नहीं, मैं तुमको पंच नहीं मारने वाली। कम कम कम। क्या नाम है? कुस्मिता कलुन्ना। क्या बात है, वेरी गुड। नाउ सी, ध्यान से देखो जो मैं बता रही हूँ। पकड़ो इसको, जाओ उधर। थोड़ा खड़ा तो रहना दिन से। ए रुक रे, माइक रखती हूँ नहीं तो ये गिरा देगी। पकड़ो। अभी उधर खड़ा है प्रभु यीशु। कौन? अभी प्रभु यीशु के पास कुस्मिता के लिए कुछ तोहफा है, जाओ ले लो। अरे यार, बंबई वाले को कम मत समझना। जाओ जाओ ले लो। अरे जाओ, खींचो। ये भाई ये स्लिप। सुन, ये दुपट्टा किसका है? आरती हो गया तेरे दुपट्टे का। आमीन। ए फट जाएगा तो मेरे से मत लेना, तेरी दोस्त खींच रही है। नाउ लिसन लिसन लिसन। हेलो हेलो हेलो, रुको रुको, ए इधर आओ। ओके वेरी गुड, इसने बहुत जोर लगाया, बट फिर भी इतना जोर लगाने के बाद भी जो यीशु को देना है, क्या वो ले पा रही है? क्या वो ले पा रही है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? जो पकड़ा हुआ चीज को तोड़ती नहीं है। कम ऑन, क्यों नहीं ले पा रही है वो? करेक्ट, क्योंकि उसने पकड़ के रखा है।
तो कितना भी जाने का कोशिश कर रही है, हासिल करने का कोशिश कर रही है, क्या वो ले पा रही है जो यीशु देना चाहता है? नहीं, स्ट्रगल कर रही है। सही है कि नहीं? अब छोड़ के निकल लो और ले लो, छोड़ के निकल लो। हे? अरे प्रभु उधर है रे। हालेलुया। जब उसने ये पकड़े हुए था, क्या वो यीशु से मिलने वाला आशीष ले पा रही थी? नो, शी वॉज स्ट्रगलिंग। मेहनत है, फिर भी नहीं मिल रहा है। क्यों? पकड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही उसने इसको छोड़ा, आसानी से जाके ले लिया कि नहीं ले लिया? आसानी से जाके ले लिया कि नहीं ले लिया? तो उसी तरह जब तक तुम जलन, कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, अक्षमा सबको पकड़े हुए हो, तुम वो नया कभी नहीं ले पाओगे जो यीशु देना चाह रहा है। स्ट्रगल में रहोगे। बट जैसे ही तुमने सबको छोड़ा, अब क्या होगा? तुम पूरे खाली हो प्रभु। अब क्या होगा? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तुम्हारे जीवन में आशीष बहना शुरू होगा। आमीन। समझा कि नहीं समझा? क्या नाम था तुम्हारा? तो कुस्मिता के लिए हम जोरदार ताली देंगे कि नहीं? नहीं पता? अच्छा है, वो बेचारी टेंशन में आ गई। ये लोग दोनों मेरा दुपट्टा फाड़ के रहेंगे आज। हालेलुया। समझ आया आप लोगों को? तो मुंह से क्या करना है? श्राप देना है। क्या करना है? क्योंकि जब तुम दूसरे को आशीष देगा, वो आशीष घूम के किसके जीवन में लौटेगा? तुम्हारे जीवन में लौटेगा। लेकिन याद रखना, आशीष तो लौटेगा, लेकिन अगर तुम भरा हुआ रहेगा तो वो आशीष तुम्हारे अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए खाली हो जाओ। आज डिलीट करो, लेकिन डिलीट में भी ट्रैश में डाल के मत रखना, परमानेंट डिलीट करना है। कैसे? कैसे? पकड़ो बाजू वाले के मुंह को, पकड़ो, मतलब मुंह मत पकड़ना, उसके मुंह को हाथ दो। कमान कमान उसके मुंह को छुओ। तुम्हारे हाथ आशीषित है। तुम जब उसका मुंह छू रहा है, उसका मुंह आशीषित हो रहा है। देखो, नहीं तो तुमको काट देगा। थोड़ा बाहर से ओके। और बोलो, हमेशा इस मुंह से सदा सदा दूसरों को आशीष देना, आशीर्वाद देना, भलाई देना, श्राप मत देना। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो दूसरा गेट हृदय का क्या है? हेलो, क्या है? मुंह है। मुंह से हमेशा दूसरों को आशीष देना शुरू करो, आपके जीवन में आशीष बहना शुरू हो जाएगा। आमीन। आगे बढ़े, थोड़ा लिखते हैं। लिखिए, हृदय का दूसरा प्रवेश द्वार है हमारा मुंह। हृदय का दूसरा प्रवेश द्वार है हमारा मुंह। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, अगर विनाश से बचना है तो, अगर विनाश से बचना है तो हमारे मुंह से, हमारे मुंह से हमेशा हमेशा ईश्वर का वचन, ईश्वर का वचन और दूसरों के लिए आशीष आना जरूरी है, और दूसरों के लिए आशीष आना जरूरी है। ब्रैकेट में लिखिए, सुक्ति 13:3, सुक्ति अध्याय 13 वचन संख्या 3। क्योंकि यह नियम है, क्योंकि
क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य जो बोएगा, मनुष्य जो बोएगा वही लूनेगा। वही लूनेगा। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है कि हमारे मुंह से कौन से शब्द बाहर आते हैं। कि हमारे मुंह से कौन से शब्द बाहर आते हैं। ब्रैकेट में वचन लिखिए, गलातियों अध्याय 6 वचन संख्या 7। गलातियों 6 वचन संख्या 7। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहां तक क्लियर है? हेलो, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। देखो अभी मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगी क्योंकि समय कम है। ओके, सो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी, तुम लोग जल्दी जल्दी सुनना, ठीक है ना? लो अभी हाँ या ना वो भी नहीं बोलते, ठीक है? ओके, चलो तीसरा गेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हृदय में बीज को प्रवेश करने का तीसरा द्वार है हमारी आंख। क्या है? खोलिए मत्ती अध्याय 6, मत्ती अध्याय 6 वचन संख्या 23 पढ़ेंगे, सॉरी 22 पढ़ेंगे, 22 और 23। आंख शरीर का दीपक है। शरीर का दीपक क्या है? आंख है। शरीर का दीपक क्या है? आंख। बाजू वाले के आंख को छुओ, कम ऑन, बाजू वाले की आंखों को छुओ, छुओ छुओ छुओ, तुम्हारे हाथ अभिषिक्त है रे, छुओ उसे और बोलो, तुम्हारी आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है। पढ़ो आगे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। अभी वचन बोलता है तुम्हारा आंख ही तुम्हारे शरीर का दीपक है। अगर तुम्हारा आंख हेल्दी है तो तुम्हारा शरीर भी हेल्दी होगा। कितने लोग इधर बीमार हैं? हाथ उठाओ। अरे चंगाई नहीं चाहिए क्या? पूरा हाथ उठाओ रे। जवाब है तुम्हारे बीमारी का, क्योंकि तुम्हारी आंख बीमार है। आज से अपनी आंख बदल दो। बोलो हिला के बाजू वाले को, आज से अपनी आंख बदल दो। हमेशा याद रखना, तुम जो तुम्हारी आंखों से दिन भर देखता है वही तुम्हारे शरीर में बीज बनकर बोया जा रहा है। मेरे पास एक सिस्टर का कॉल आया था और वो बोलती है हमारा बच्चा आजकल, मेरा बेटा आजकल बहुत ही अजीब हरकतें करता है। और उसके माता पिता दोनों बता रहे थे कि पहले तो नॉर्मल था, इतने दिनों से पता नहीं उसको क्या हुआ है, एकदम एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, एकदम अजीब हरकतें करता है। तो मैंने उनको पूछा आप लोग पिक्चर देखते हो घर में? तो उसने बोला हाँ। बोला कौन सा पिक्चर देखते हो? हॉरर मूवीज देखते हो? हाँ सिस्टर।
हमारे घरों में पूरा दिन हॉरर मूवीज ही चलती है। मैं बोला तुम्हारा बेटे का अजीब हरकतें का करने का कारण वो हॉरर मूवी है। आज से ये ध्यान दो कि तुम्हारे बच्चे उनकी आंखों से क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो जैसे देखेंगे वो कैरेक्टर उनमें वैसा ही आता चला जाएगा और धीरे धीरे वो वैसे ही बनते चले जाएंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ। देखो मैं बचपन से इतनी बुरी नहीं थी, ओके? आई वॉज अ वेरी गुड गर्ल। मैं बहुत ही शांत और अच्छी लड़की थी बचपन से। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे मैं स्कूल कॉलेजेस में गई गलत संगति मिलना शुरू हुआ। इसीलिए ध्यान दो कि तुम्हारी संगति क्या है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। मुझे हमेशा गलत दोस्त मिले, जिसके कारण क्या होता था, जो वो लोग बोलते थे मैं वैसा ही करती थी। दोस्त है ना, तो जब दोस्त कुछ बोलता है हम वैसा करता है कि नहीं करता है? करता है। इसीलिए बहुत खास करके जो यूथ है, ध्यान दो तुम लोग कौन सा संगति में है। या तो तुम्हारा संगति तुम्हारा जीवन बनाएगा या तो तुम्हारा संगति तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा। तो मेरा जीवन बर्बाद क्यों था? मेरा संगति गलत था, मुझे हर बार गलत दोस्त मिले। और क्या होता था, वो दोस्त मुझे बहुत ही गलत चीजें सिखाते, जैसे पब जाना, गाली देना। और उनके साथ जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करती आती जाती, हम लोग नेटफ्लिक्स पे हॉरर मूवीज बहुत देखते, वेब सीरीज, क्रिमिनल वेब सीरीज देखते, मारकाट वाले वेब सीरीज देखते। और पूरा इवन मैं सीरियल भी देखती। तो मैंने बताया मेरे सीरियल्स कैसे थे, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बिग बॉस, जिधर लड़ाई झगड़ा है, मारकाट है, मुझे वही देखना अच्छा लगता था। तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे खुद पता नहीं चला कि वो गलत चीज को देखने के कारण वो स्वभाव मुझ में कब आना शुरू हुआ। और मैं आपको बताती हूँ, देखो मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने के लिए, ओके? क्योंकि मैं चाहती हूँ जो गलतियां मैंने की हैं आप ना करो। मेरे मम्मी की मम्मी, मेरी ग्रैनी, क्या बोलते हैं मम्मी के मम्मी को? नानी। मेरी नानी हमारे घर में रहती थी और वो बहुत ही एजेड थी और वो दोनों आंखों से अंधी थी, उसको दिखता नहीं था और वो पैरालाइज थी। तो पैरालाइज होने के कारण क्या हुआ था, वो 15, तब मैं यीशु में नहीं थी, मैं वचन में नहीं थी, तब की बात कर रही हूँ, मैं कॉलेज में थी तब की बात कर रही हूँ। सो वो पैरालाइज, बहुत 15 साल से वो पैरालाइज थी। तो उसके कारण वो सो के बेड सोर्स हो गए थे उसको। बेड सोर्स ही बोलते हैं ना उसको, हाँ। तो वो जो घाव उसके शरीर पे हुए थे, क्या होता था, उसका दिमाग एकदम बच्चे जैसा हो गया था। मतलब उसको समझ नहीं आता था कि वो क्या बोल रही है, क्या एक्ट कर रही है, उसको कुछ समझ नहीं आता था। और पूरा दिन वो चिल्लाती रहती थी, मुझको पलटी करो, मुझको पलटी करो, मुझको पलटी करो। एक ऐसे सोई है ना, ऐसे, तो उसको टर्न होना है तो उसको खुद से नहीं होना होता था क्योंकि उसका शरीर काम नहीं करता था। तो किसी को तो उसको उठा के उसको टर्न करवाना पड़ता था। तो उसका दिमाग इतना बच्चे जैसा होता था कि उसको याद ही नहीं रहता था कि 2 मिनट पहले ही मुझको टर्न किया है। और दर्द के कारण फिर से 2 मिनट बाद फिर से चिल्लाती थी, मुझको पलटी करो, मुझको पलटी करो, तुम लोग क्यों नहीं सुन रहे हो, और जोर जोर से चिल्लाती थी। और मुझे याद है मेरा टीवाई का एग्जाम था 3rd ईयर का, और मैं पढ़ाई को बैठी थी और उसका चिल्लम चाली चालू है, मुझको पलटी करो, मुझको पलटी करो। मैंने एक बार उठी, उसको पलटी किया, फिर पढ़ाई को बैठी, फिर 2 मिनट बाद फिर से चिल्लाने लगी, फिर मैंने उठाया, पलटी किया। 7-8 बार मैंने उसको पलटी किया। लेकिन क्योंकि उसका दिमाग बच्चे जैसा था, वो देख नहीं पा रही थी, शरीर हिल नहीं पा रहा था, वो ऐसा ही रोती रहती थी। और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको जोर से उठा के बिठाया और जोर से उसके कान के नीचे थप्पड़ दे दिया। तुम लोग को हंसी आ रहा है, लेकिन जब भी मुझे वो चीज याद आती है ना, मुझे बड़ा दुख होता है। आप सोचो मुझ में कितना अंदर गलत नफरत हुआ होगा कि मैंने अपनी ग्रैनी, जिसने हमको बचपन से बड़ा किया है, जिसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जिसने हमको देखभाल किया, ओके, और अभी वो छोटे बच्चे की तरह है, और मैंने उसको क्या किया, जोर से कान के नीचे, इतना जोर से मैंने मारा था कि मेरी माँ किचन में थी,
वो भाग के बाहर आई, आवाज अंदर तक गया था। और मैंने उसको बोला, और फिर मेरी तो पिटाई हो गई उसके बाद जम के, क्योंकि मैंने उसको मारा था। मैंने उसको बोला, अभी भी अगर तू मुंह बंद नहीं करेगी ना तो मैं तेरे को और 2 धर दूंगी, चुप कर। लेकिन क्योंकि उसका दिमाग बच्चे जैसा था, वो चुप नहीं हो रही थी, कंटिन्यू बोले जा रही थी, कंटिन्यू बोले जा रही थी। आपको समझ आ रहा है? गलत चीज को देख देख के मैं पहले तो वैसी नहीं थी। मुझे याद नहीं, जब मेरे पापा थे तब मैंने मुंह से कभी गाली नहीं, मेरे मुंह में हमेशा स्तोत्र रहते थे, गायत्री मंत्र वगैरह वो सब। बट धीरे धीरे मुझ में ये बदलाव कैसे आने लगा? क्योंकि मैं गलत चीजों को देखना शुरू किया था। समझ आ रहा है आप लोगों को? गलत चीजों को मैं आंख से देख रही थी और मुझे खुद समझ नहीं आया। धीरे धीरे मेरा स्वभाव वैसे ही बनता जा रहा है। मैं गंदगी में जाती जा रही हूं, मैं गलत चीजों को देखना शुरू की हूं, जिसके कारण, और मुझे जरा भी दुख नहीं, मैंने उसको मारा है। मैंने उसको फिर से जवाब दिया, अगर तू अभी चुप नहीं रही तो मैं तेरे को और 2 धर दूंगी। जब भी मुझे वो याद आता है ना, मैं हमेशा, वो तो अभी नहीं है, वो अभी ईश्वर के पास है, लेकिन मैं हमेशा उससे माफी मांगती हूँ, मैं हमेशा यीशु से माफी मांगती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि जो गलतियां मैंने की है आपके जीवन में हो। संभल जाओ कि तुम लोग आंखों से क्या देख रहे हो, क्योंकि तुम जो देखोगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। तुम धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हो और तुम वैसा ही बनना शुरू किए हो। हालेलुया। यहां तक कि मैंने अपनी बड़ी बहन को चाकू से मारा है। किससे मारा है? मेरा दिमाग बहुत हटेला था, बहुत गर्म रहता था। मैं किचन में कुछ तो काम कर रही थी और पीछे से उसके साथ मेरी हमेशा झगड़ा होता था। तो उसने मुझको कुछ बोल दिया, मैंने सीधा वो चाकू उठाया और उसको फेंक के मारा। वो ऐसी हो गई बोल के वो चाकू पार हो गया, नहीं तो वो जिंदगी भर के लिए अंधी हो जाती थी। आंख में जाता था वो। और मुझे जरा भी गम नहीं, मैंने उसको मारा है। लेकिन उसके बाद मेरी ऐसी पिटाई हुई कि जिसने मुझको मारा था उसकी हड्डी टूट गई मुझको मारते मारते। और मैं इतना जिद्दी बन गई थी, क्योंकि मुझको वो बोला जाता था ना, पनौती पनौती पनौती। मेरे अंदर इतना वो गलत चीज देख देख के मेरे अंदर इतना स्वभाव बदल गया था ना। कोई मुझको मारता भी ना, मैं बोलती थी, ले मार मार मार, कितना मारेगा, मार। और मेरे आंखों से आंसू नहीं, मैं ऐसी खड़ी रहती, तू मार। बाद में कमरे में जाके बराबर रोती, लेकिन उसके सामने मैं नहीं रोऊंगी। मैं जिद्दी, तू मार, कितना। मुझे इतना मारा, जब मैंने मेरी बड़ी बहन को चाकू से मारा ना, इतना मारा कि जो मेरी मौसी, उसने मुझको मारा था, उसकी यहाँ की हड्डी टूट गई मुझे मार मार के। लेकिन मैं हिली नहीं, मैं बोला और मारो। और आपको समझ आ रहा है क्या ये ईश्वरी है कि शैतानी है? ये पूरा का पूरा शैतान ने मुझको कैप्चर कर रखा था। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मुझको बचा लिया। नहीं तो आज मेरा जीवन क्या होता, मैं खुद कल्पना भी नहीं कर पाती हूँ। आज तो शायद मैं जिंदा भी ना होती, इतना गलत चीजों को मैं कर रही थी। मैं देखती हूँ आज मैं बहुत बार देखती हूँ, ओके, जब मैं रिट्रीट जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि माँ बाप बच्चों को सीधा मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि बच्चों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, इसीलिए बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं और खुद काम करते रहते हैं। बहुत सावधान रहो, तुम्हारा बच्चा क्या देख रहा है। आपको पता है, मेरे भाई लोग, जो अंकल है, उनके बेटे, जब भी मैं उनसे मिलने जाती ना, छोटा वाला, ओके, जो जला था ना, वो जब भी मैं मिलने जाती तो वो मुझसे कैसे बात करता, आ गई तू, ले अब क्या खाएगी। तो मैं बोलती, इसको क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? तो पहले दिन तो मुझे लगा चल मजाक कर रहा होगा, ठीक है। फिर अगली बार जब मैं मिलने गई, आ गई मोटी, अब क्या खाएगी। मैं बोला, इधर कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है। तो मैंने मेरे मौसी को पूछा, तूने ऑब्जर्व किया ये ऐसा क्यों बात करने लगा है? मतलब
मतलब सारी बातें, सिर्फ मुझसे नहीं, सारी बातें वो वैसे ही कर रहा है। ओके, हर किसी से वो वैसे ही बात कर रहा है। तो मैंने उसकी मम्मी को पूछा ये क्या हो गया इसके साथ, ऐसा क्यों हो गया ये। उसकी मम्मी ने बोला अरे यार पता नहीं, ये दिन भर है ना, ये लोग मोटू पतलू कार्टून है, पता है आप लोगों को, पता है। अरे बाबा रे, देखना बंद कर दो आज से। वो मोटू पतलू कार्टून है, उसमें वो पतलू वाला कैरेक्टर बना है। वो कौन सा कैरेक्टर, वो भी ऐसे ही बात करता है, हेलो आज कैसे क्या आना हुआ। तो मुझे समझ नहीं आया ये मोटू पतलू है क्या, तो मैंने बोला चल देख लेती हूँ मैं ये आखिर है क्या। तो मैंने देखा, मैं बोला अरे ये तो पूरा का पूरा उसी की तरह बात कर रहा है। मैंने मेरे मौसी को बोला आज से टीवी पर टाटा स्काई चलाना बंद, निकाल दो कनेक्शन। चाहती है बच्चा बच जाए पागल होने से, कनेक्शन निकाल दे। और उसने उस दिन कनेक्शन निकाल दिया और दिन रात टीवी पे प्रवचन चलाना चालू किया। सिर्फ 10 दिन, कितना दिन, 10 दिन बाद ये एकदम नॉर्मल हो गया, पूरा का पूरा अब नॉर्मल है। पतलू से बाहर आ गया, पतलू कैरेक्टर से। हमारे पास ऐसी कितनी माएँ कॉल करती है जिनके बच्चे पागल होते जा रहे हैं। क्यों, मोबाइल। पबजी मालूम है आपको, पबजी, पबजी पबजी इधर खेलते हैं। हो गया, वाट लागली, वाट लागली रे बाबा, बंद करो आज से। तुम उसमें क्या बोल रहे हो, ए इसको मार, इसको मार, ए उसको मार, अरे मार रहे, गोली मार रहे, करेक्ट। क्योंकि मेरा भाई वो भी खेलता था, तो मुझको पता है। वो जब भी बात करता अबे उड़ा 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 रे, उड़ा उसको उड़ा, तो किसको उड़ा। तो पता चला उस गेम में वो लोग बंदूक से उड़ाता है, तो इसके शब्द क्या होने लगे, मारकाट वाले। मोबाइल छीन लिया उन लोग से। आज वो लोग, ईश्वर को धन्यवाद, आज वो लोग वैसा नहीं है। मैं कितना बार माँ बाप को बोलती हूँ, इन लोग के बच्चे देखो, इन लोग को सिखाया है कुछ भी हो जाए, बच्चा कितना भी रोए, हाथ पांव मारे, सर पटके, मोबाइल देने का नहीं। इनके बच्चे रोते तो ये लोग मोबाइल नहीं देते, उठ के दूर लेके जाते हैं किधर किधर, लेकिन मोबाइल कभी नहीं देंगे। तुमको नहीं मालूम तुम्हारा बच्चा उस मोबाइल में क्या देख रहा है, और जैसा वो देख रहा है ना आंखों से, वो बीज है जो आज तुम्हारे बच्चे के हृदय में बोया गया, अब कल जाके फसल लाएगी कि नहीं लाएगी, लाएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ पा रहे हो आप लोग। मैंने देखा था कोई तो यूथ, यंग, ओके, वो किसी तो हीरो का, ही वॉज अ वेरी ह्यूज फैन, उस हर एक हीरो के देखता था पिक्चर। तो एक बार उस एक्शन हीरो ने बिल्डिंग से छलांग लगाई थी। इसको क्या लगा वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता है। इसने वो देख के क्या किया पता है, वो न्यूज में आया था, करेक्ट ना, वो मर गया। कौन जिम्मेदार, माँ बाप। मैं हमेशा कहती हूँ जब तक पेड़ छोटा है ना तभी तुम उसको सीधा कर सकते हैं। एक बार वो टेढ़ा बढ़ गया और फिर तुम उसको सीधा करने जाओ, मुश्किल होगा। फिर वही माँ बाप रोके आते हैं हमारे पास कि बच्चे सुनते नहीं है। तो जब मौका था तो तुमने क्यों नहीं कार्य किया। तुम्हारा थोड़ा देर का तुमको टाइम मिलना चाहिए, बच्चे बोल के तुम बच्चे को जो फोन दे देता है ना, वो बीज है जो तुम्हारे बच्चे के जीवन में जा रहा है। बनिया में हम लोग थे, जब मैं ये पढ़ा रही थी उधर, एक लड़की, उसकी गवाही है, मैं यूट्यूब पे डालूंगी तब आप देखना, रो रो के बता रही है, सिस्टर मैं पूरा दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पड़ी रहती थी सिस्टर, और वही देख देख के मैंने भी वैसे ही रील्स बनाना शुरू किया था। मेकअप करती थी, नाचती थी, गाती थी, रील्स बनाती थी, यही मेरा जीवन हो गया था। मैं यीशु से माफी मांगती हूँ। उधर के उधर उसने उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया। हालेलुया। आज पता है हम लोग ने क्या किया है, हमने भी अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट कर दिया है। हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे है,
लेकिन हमारा पर्सनल अकाउंट जो था हम लोग ने डिलीट कर दिया। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं वो ऐसी कोई भी चीज अपने जीवन में नहीं रखूंगी जो मुझे मेरे यीशु से दूर लेके जाए। नो। हालेलुया। सावधान हो जाओ, आपके बच्चे फोन पे क्या देख रहे हैं। एक गलत एक यूथ है, ओके, ही वॉज अ गुड बॉय। जब उसने मुझे कॉल किया, बोल रहा था सिस्टर मुझे बचा लो, और रो रहा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई, मैं तो उसको पहचानती नहीं थी। तो उसने बोला मुझे ऐसी लत लगी है जो कि मैं जानता हूं गलत है, मैं जानता हूं इट्स अ सिन, बट फिर भी मैं ना चाहते हुए उसको चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो मैंने बोला क्या हुआ। तो उसने मुझे बताया कि वो एडिक्ट हो गया है, उसको लत लग गई है पोर्नोग्राफी की, गलत अश्लील वीडियो देखने की। तो वो रो रहा है कि मुझे इससे बाहर आना है सिस्टर, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं कमजोर होते जा रहा हूँ, दिन ब दिन मैं बीमार होते जा रहा हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। तो आपको याद है मैंने आपको उदाहरण दिया था बाल्टी में काला पानी, याद है? वो काला पानी साफ कैसे हुआ? जब साफ पानी अंदर नॉन स्टॉप गिरते गया। तो वही उदाहरण मैंने उस भाई को दिया। मैं बोला अगर तू इस पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर आना चाहता है तो ये एक ही इलाज है, तू करेगा? वो बोला तुम जो बोलेगा मैं वो करेगा, लेकिन मुझे इससे छुड़ाओ। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जो होमवर्क उसको दिया था वो बराबर करता था। मैंने उसको बोला था वचन सुन, नोट्स बना, फोटो खींच, मुझको भेज। वचन सुन, नोट्स बना, फोटो खींच, मुझको भेज। ऑनेस्टली बोलती हूँ मुझे टाइम नहीं मिलता था उसके नोट्स पढ़ने के लिए, लेकिन वो बंदा हर दिन करता था। मैं उसके बारे में भूल गई क्योंकि उसके बाद उसने मुझे कॉल नहीं किया। 8-9 महीने बीत गए और एक दिन उसका मुझे कॉल आया और उसी ने सिस्टर याद है? मैं बोला याद तो नहीं है, क्या हुआ? क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं, याद नहीं रहा था। तो बोलता है आपको याद है मैंने आपको फोन किया था, मैं वो लड़का हूँ जो पोर्नोग्राफी एडिक्शन में फंसा था, आप बोलते थे नोट्स बना के भेजो, मैं आपको रोज भेज रहा था। हाँ मुझे याद आया, क्या हुआ? तो वो बोलता है सिस्टर वो दिन था जब उस लत में मैं एकदम गंदगी में डूबा हुआ था, आज का दिन है जब आज मैं उस पोर्नोग्राफी लत से पूरी तरह से बाहर आ गया हूं। और अब वो इतना बाहर आ गया है, यू नो व्हाट, उसको इतनी अच्छी नौकरी मिली। शिप जानते हो आप लोग, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उस जहाज पर उसको नौकरी मिली। लाखों में तनख्वाह है उसकी महीने की। कितने में? कैसे हुआ ये? जब गंदगी से बाहर निकला, आशीष बहना शुरू हुआ। तो मैंने पूछा ओ दैट मीन्स अभी तो तुम उधर अकेला रहेगा ना? यस यस यस। तो अभी तो तुमको और अच्छा मौका है, सही है कि नहीं? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं है, तुमको तो और अच्छा मौका है ना। अरे सिस्टर अभी तो दिल ही नहीं करता, अभी तो वो ध्यान ही नहीं आता, जबकि अभी मौका ज्यादा है। मैं कमरे में अकेला हूं, लेकिन अब मैं क्या करता हूं आपको बताऊं? अब मुझे वो मन ही नहीं करता मोबाइल में गंदी वीडियो देखने का। अब मैं जब भी फ्री समय मिलता है मैं वचन सुनता हूं, और जो उधर उसके 2-3 विश्वासी मित्र बन गए, तो वो बोलता है मैं जो सीखता हूं शाम को हम लोग 4 जन साथ में मिलके बैठते हैं, मैं उनको सिखाता हूं और हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं, वर्शिप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और अभी मुझे लगता है 1.5 साल हो गया मैंने उससे बात नहीं की है, अभी तो उसका जीवन कहां से कहां निकल गया होगा, सही है कि नहीं? कम ऑन, तुम्हारे बच्चे क्या देख रहे हैं इस पर ध्यान दो। कोई गलत बीज उसके अंदर जाने मत दो, क्योंकि वो बीज गलत आगे जाके बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और तब सीधा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आया? हेलो, समझ आया? अंदर गया कि नहीं गया? तो कैसे? हालेलुया। लिखो लिखो, हृदय का तीसरा प्रवेश द्वार है, हृदय का तीसरा प्रवेश द्वार है हमारी आंख। हमारी आंख,
अगर हमारी आंख स्वस्थ है, अगर हमारी आंख स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसीलिए हमें सावधान रहना है, इसीलिए हमें सावधान रहना है कि हम हमारी आंखों से क्या देखते हैं, कि हम हमारी आंखों से क्या देखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओके, ऑलरेडी टाइम एक्सीड हो गया है हमारा, तो हमारा एक द्वार बचा है, हम उसको कल कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, अभी करना है। प्रेज गॉड। ओके नो फादर, चलेगा? फादर कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा हाँ, आप लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी जल्दी खत्म करूं। ओके, प्रेज गॉड, धन्यवाद प्रभु। ओके चलिए, हमारे हृदय का चौथा और आखिरी द्वार है हमारी सोच। क्या क्या? हमारी सोच। खोलिए एफिसियो अध्याय 4, एफिसियो अध्याय 4 वचन संख्या 23। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए। कौन सी विचारधारा? पुरानी, पुरानी और कौन सी? आध्यात्मिक, नवीन और मतलब वचन वाली। प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हारी सोच को बदलो, तुम्हारी सोच जो पुरानी है उसको हटाकर नवीन सोच को लेके आओ और आध्यात्मिक वचन वाली सोच रखो। हालेलुया। एक बात याद रखो, शैतान अगर कहां हमला करेगा तो वो आपकी सोच में करेगा। कहां करेगा? वो आपको ऐसी सोच देगा जो वचन के विरुद्ध वाली है, और अगर आपने उस सोच पर मनन चिंतन करना शुरू किया तो वो सोच आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी और आप डिप्रेशन के शिकार बनना शुरू हो जाओगे। किसके शिकार? मानसिक बीमारी। कल उसकी गवाही सुनी थी ना। हालेलुया। नकारात्मक सोच कितने लोगों को आती है? हेलो, नकारात्मक सोच कितने लोगों को आती है? आती है कि नहीं आती है? तो जब जब आपको नकारात्मक सोच आ रही है, आपको करना क्या है बताती हूं। शैतान जब आपको वचन के विरुद्ध वाली सोच दे रहा है, आपको क्या करना है बता रही हूं। आप लोगों को गिनती आती है? पीछे वालों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है? आप लोगों को गिनती आती है? गिनती? मुझे नहीं सुनाई दे रहा आपका आवाज। हेलो, गिनती आती है? ओके, आप लोगों को मन में, मुझे नहीं सुनाई देना चाहिए, मन में 1 से लेकर 100 तक गिनती करनी है। कितना? लेकिन अगर मैं कुछ मुंह खोल के बोलूं तो आप लोगों को भी मुंह खोल के मेरे पीछे दोहराना है, ठीक है? हेलो, ठीक है? चलिए गिनती शुरू कीजिए। अब बोलिए हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिनती का क्या हुआ?
रुकी कि नहीं रुकी? हेलो, गिनती रुकी कि नहीं रुकी? बस आपको यही करना है। जब शैतान आपको वचन के विरुद्ध वाली सोच देता है, अपना मुंह खोलो और वचन की घोषणा करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम ये दरवाजा खोलेगा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा। आमीन। समझ आ रहा है आप लोगों को? उस सोच को अपने हृदय तक जाने का मौका ही मत दो। सोच को हृदय के अंदर जाने का मौका ही मत दो, रोक दो उसको बीच में। और सोच को रोक कैसे पाएंगे? जब आप मुंह खोल के वचन की घोषणा करोगे, शैतान से आने वाली सोच रुक जाएगी। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आया? हेलो, समझ आया? समझे कि ना समझे रे? तो हृदय को कितने द्वार है? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? और चौथा कौन सा? लिखिए लिखिए। हृदय का चौथा प्रवेश द्वार है सोच। हृदय का चौथा प्रवेश द्वार है सोच। शैतान हमेशा हमें वचन के विरुद्ध वाली सोच देकर, वचन के विरुद्ध वाली सोच देकर फंसाना चाहता है। फंसाना चाहता है। जब हमें नकारात्मक सोच आती है, जब हमें नकारात्मक सोच आती है, तब हमें अपने मुंह को खोलते हुए, तब हमें अपने मुंह को खोलते हुए ईश्वर के वचनों की घोषणा करना है। ईश्वर के वचनों की घोषणा करना है और ईश्वर को स्तुति और धन्यवाद देना है। स्तुति और धन्यवाद देना है। ऐसा करने से वह सोच रुक जाती है। वह सोच रुक जाती है और हमें ईश्वर के वचनों में बने रहते हुए, और हमें ईश्वर के वचनों में बने रहते हुए अपनी पुरानी सोच को नए सोच में ब्रैकेट में लिखिए वचन की सोच। नई सोच मतलब वचन की सोच। वचन की सोच में बदल देना है। बदल देना है। ब्रैकेट में लिखिए एफिसियो 4:23। एफिसियो 4:23। ओके, बाजू वाले को हिला के बोलना, अपनी पुरानी सोच को नई सोच में बदल दो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोगों को समझ आया? हृदय को कितने दरवाजे हैं? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? और चौथा? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से सीख गए। चलिए खड़े हो जाएंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सब कोई खड़े हो जाएगा।
परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे तरीके से सिखाया, इसीलिए हम उसको धन्यवाद देंगे। हर कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे तरीके से आप हम सबको सिखा रहे हैं पिता। प्रभु, हमने जाना कि हमारा हृदय वो मौल्यवान खजाना है और हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है कि इस मौल्यवान खजाने में दिन ब दिन हम क्या जमा कर रहे हैं। तो आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि हमारे हृदय को दरवाजे हैं जिनसे सीधा सीधा प्रवेश शैतान करना चाहता है। आपने बताया कि हमारे कान, हमारा मुंह, हमारी आंख और हमारी सोच वो प्रवेश द्वार है जो चीजों को हमारी हृदय की भूमि पर गिरने देते हैं। लेकिन प्रभु, आज हमने जाना हम ऐसी कोई भी गलत बीज इन दरवाजों के द्वारा अपने जीवनों में प्रवेश नहीं करने देंगे जो शैतान के राज्य से है। आज से हम घोषणा करते हैं पिता, इन दरवाजों के द्वारा अगर मेरे हृदय की भूमि पर कोई बीज प्रवेश करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके वचन का बीज है। धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। क्या हम